हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के पार्ट फर्स्ट, यानी कि इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड होंगे और हमारे MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो आप इन सभी के नोट्स ज़रूर तैयार करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले भी एक पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड एक थ्योरी बेस्ड जो वीडियो बनाया हुआ था, तो यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कई पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और ईजिली समझ में आएगा, आप इसके आंसर भी ईजिली दे पाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है चैनल की, तो आप उसे देख सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स सीधे हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट की ओर। तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। तो सबसे पहला है क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। मतलब कितनी आयु होनी चाहिए पंचायती राज चुनाव वाला लड़ने के लिए? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 21 वर्ष जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए, 21 वर्ष होगा, बी आंसर इसका सही है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो नेक्स्ट है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं। पहला अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के या फिर अनुच्छेद 243 वाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 243 के तहत जो पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और ये सभी किए जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका है? तो ये दायित्व किसका होता है? तो चार ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत निर्वाचन आयोग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका सही आंसर होगा। तो बी आंसर इसका राइट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है 73वें संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय है। ठीक है, तो कौन सा है? चार ऑप्शन है, निगम कर, परिवार कल्याण, विवाह और विवाह विच्छेद और कीमत नियंत्रण। तो इसमें से चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि परिवार कल्याण का जो है विषय सौंपा गया है 73वें संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज को। ठीक है, परिवार कल्याण। इसके बाद आगे क्या है? तो आगे है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मतलब कि जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा भाग में जोड़ा गया है? तो इसमें से दिए हैं चार है, तो भाग 4 का, भाग 9 या फिर भाग 14 का या फिर 10वीं अनुसूची। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से सही क्या है? तो बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, बी भाग 9 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है पंचायती जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था वर्ष, मतलब मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो चार ऑप्शन है, 1993, 95, 94 और 96। सही आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में 1994 में पारित किया गया था। ठीक है, सी आंसर सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, 2, 3, 4 या 5। तो अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय ढांचा बनाने के लिए सलाह दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 2 स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, तो किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो चार ऑप्शन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो जो पंचायतों का चुनाव कराने के लिए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो इसे आप सेकंड इसका जो है सही आंसर होगा, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था?
तो कहाँ पर किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, नागौर, राजमुंद्री, सीतामढ़ी और अलीगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि नागौर, जो कि कहाँ पर है? तो राजस्थान में है नागौर, तो वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो ए आंसर सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, रिपन है, कैनिंग है, बेलेजली है, महात्मा गांधी हैं। तो इनमें से चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा जो है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो रिपन, यानी कि ए आंसर जो है इसका सही होगा। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पंचायत राज संस्थाएं नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से बताना है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा केरल, तीसरा त्रिपुरा, चौथा नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, यानी कि नागालैंड जो है, नागालैंड, वहाँ पर पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे कहाँ क्या है। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 4 ऑप्शन हैं, 15 अगस्त 1959, 2 अक्टूबर 1959, 14 नवंबर 1952 और या फिर 25 दिसंबर 1959। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 2 अक्टूबर 1959, जो ये है बी ऑप्शन, 2 अक्टूबर 1959 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? तो किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? तो 4 ऑप्शन से, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा मंडल पंचायत या फिर जिला परिषद। तो चारों ऑप्शन में से सही क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश है। कौन सी प्रमुख सिफारिश है अशोक मेहता समिति की? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से यहाँ पे आप भाग लिख लीजिएगा, यहाँ पे भाग कर लीजिएगा, भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। या फिर दूसरा क्या है ऑप्शन, पंचायती राज का गठन 3 स्तरों पर होना चाहिए। और फिर अगला क्या है, पंचायती राज में निर्वाचित सदस्य नहीं होने चाहिए। और या फिर चौथा ऑप्शन क्या है? तो जो चौथा ऑप्शन है, पंचायती राज को समाज कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, पंचायतों के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से भाग, जो यहाँ पे आप भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा, भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। तो ये जो है इसकी सिफारिश थी किसकी? अशोक मेहता समिति की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में विषय हैं, मतलब कि पंचायतों से संबंधित कितने विषय दिए गए हैं? ठीक है, पंचायतों से के लिए। तो इसमें 11वीं अनुसूची में तो 4 ऑप्शन हैं, 18, 16, 27 या 29। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि जो 29 कार्य विषय दिए गए हैं पंचायतों को। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक सेकेंड या फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 15 नंबर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक का गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आप 15 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आप 15 कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है और इसका आंसर क्या था। तो 29 होगा इसका सही आंसर, डी, यानी कि सही है। इसके बाद देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 71वें, 72वें और अगला है ऑप्शन सी 74वें या फिर 73वें। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा डी, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था को क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन, डी आंसर सही है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, कौन कौन से शामिल हैं? तो पहला है ऑप्शन ग्राम सभा, अंचल पंचायत या फिर पंचायत समिति। अगला है जनपद पंचायत, तालुका पंचायत या अंचल पंचायत। ठीक है, या फिर अगला है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। और या फिर नेक्स्ट है ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये क्या होगा? सी आंसर जो है इसका है सही है। ग्राम पंचायत होती है, फिर उसके ऊपर ब्लॉक या होता है, ठीक है, और इसके बाद फिर जिला परिषद होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो जो नेक्स्ट है वो देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है पंचायती राज विषय है,
किस सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज विषय? तो इसमें 4 ऑप्शन है, समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में या फिर विशेषाधिकार सूची में। तो इसका सही आंसर होगा जो पंचायती राज विषय होते हैं वो किस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सी आंसर सही है। इसके बाद बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हेतु निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? ठीक है, तो किसकी सिफारिश इसमें से नहीं की थी? तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा मंडल पंचायत, तीसरा पंचायत समिति और चौथा क्या है? जिला परिषद। तो किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो बी आंसर इसका सही होगा, मंडल पंचायत जो है इसकी सिफारिश नहीं की थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बाद नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की अवधारणा का सर्जन किसने किया? तो ग्राम स्वराज की अवधारणा का सर्जन जो है किसने किया? तो 4 ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अलग से एक मंत्रालय, इन संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण या फिर विषयों की एक अलग सूची। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? ए आंसर इसका जो है सही होगा, अलग से एक मंत्रालय की व्यवस्था का जो प्रावधान इसमें नहीं किया गया। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, अशोक मेहता ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने जाने की सिफारिश की थी? तो 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, मंडल पंचायत और जिला परिषद। तो सही क्या है? तो जिला परिषद जो है सही है। कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने। किसको? तो जिला परिषद को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने वाला देश में प्रथम राज्य कौन था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए, यानी कि मध्य प्रदेश। हमारा एमपी जो है वो सबसे पहला चुनाव कराने वाला बना था, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कराने वाला। ठीक है ना, मध्य प्रदेश बना था। इसके बाद अगला क्या है? तो अगला है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? तो 1/4 स्थान, मतलब 1/4 का जो आरक्षण रिजर्वेशन वो, या फिर 1/2 का स्थान, 1/3 का स्थान या फिर 2/3 का स्थान, यानी कि जो 1/3 या फिर 1/3 जो है रिजर्वेशन, परसेंटेज रिजर्वेशन दिया गया है किसको? महिलाओं को दिया गया है पंचायती राज चुनाव में। ठीक है, तो ये सी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान विद्यमान है, कहाँ विद्यमान है? तो 4 ऑप्शन हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो जो इसका सही आंसर होगा ये होगा सी, यानी कि जबलपुर में ये विद्यमान है। ठीक है, ओके। इसके बाद फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसके आगे के सेकंड पार्ट में हम जब पंचायती राज व्यवस्था के सेकंड पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें इसके भी आगे के कई क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपका पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसे हम पूरा कंप्लीट करवा दें। तो आज के फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही। मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।